सारी कलीसिया को, सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपके सामने अपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें लेकर आया हूँ, जो आपको मैं वचनों के द्वारा बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। प्रभु ने मेरी अगुवाई की तो मैं आपके सामने अभी पवित्र आत्मा जो मेरे को अगुवाई करेगा वो मैं वचन लेके आया हूँ, और अब विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वचन किसी के जीवन को सुधार सकते हैं। अभी जब आप पवित्र वचन बाइबल को जब खोलते हैं तो उसका पहला अध्याय उत्पत्ति है, और उसमें परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया है तो हमें शायद मालूम नहीं है। देखो, परमेश्वर ने सबसे पहले तो लिखा है, ये परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने समुद्र की मछलियों, आकाश और पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें क्या ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के गुणों को पहचानना है। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिए उसको पहचानना है। हमें कई बार अपने अधिकारों को मालूम नहीं होता, इसलिए हम समस्या में घिरते हैं। अगर कल को किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दुख आता है, तकलीफ़ आता है, बीमारी होता है, कैंसर होता है, तो ये भगवान की तरफ से नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा का अधिकार दिया है। क्योंकि हम अपनी इच्छा से जो भी काम करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बच्चा नाश हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तब भी हम ड्रिंक का नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी वगैरह, गुटखा वगैरह खाते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं, जिससे हम समस्या का, जैसे कैंसर, शुगर, बवासीर, ऐसे भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्रभु फिर भी हमें सामर्थ्य देता है, और तब हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, हमारा ऐसे हो गया, हमारा वैसे हो गया। लेकिन प्रभु ने तो हमें अपनी समानता के अनुसार बनाया है, और सब परमेश्वर के वचन मात्र बोलने से ही सब कुछ हो जाता है। और परमेश्वर ने क्या बोला है, अपने स्वरूप में बनाया और नर नारी कह के मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। परमेश्वर ने हमें मृत्यु के लिए नहीं बुलाया है, अनंत जीवन के लिए ही बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, और उन्होंने हमें अधिकार दिया है। हमें अपने अधिकार को पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों पर हमारा अधिकार है, आकाश के पक्षियों पर अपना अधिकार है, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं पर हमारा अधिकार है। और फिर परमेश्वर ने उनका सुनो, जितने बीज वाले पेड़ पौधे में बनाए हैं वो फल वे तुमको दिए जाएंगे, तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। और जितने आकाश पशु पक्षी जिनमें जीवन का प्राण है, उनके सब खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर है हमारा, वो हमसे प्यार करता है। और यदि कोई समस्या में अगर आदमी है तो हमें अपने सामर्थ्य को पहचानना है। जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है उसको हमें पहचानना है। तो देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संसार जो चला है, ये बहुत अनंत जीवन जो संसार है बहुत समय से चला है। अब जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक नूह है। नूह धर्मी था, क्योंकि ये दुनिया में एक धर्मी की वजह से ये दुनिया बची है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे नूह आज्ञाकारी था, उसने परमेश्वर के डर में जीता था। तब परमेश्वर ने इस सृष्टि, जब ये सृष्टि बिगड़ गई थी तो इसको नष्ट करने के लिए सोचा, लेकिन प्रभु की दृष्टि नूह पर पड़ी। नूह परमेश्वर की आज्ञा में चलता था, भय को मानता, डर को मानता था, परमेश्वर से हर समय दुआ प्रार्थना में लगा रहता था। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए तो परमेश्वर ने देखो कितना प्यार किया आदमी से,
आदमी से कितना प्यार करता है, लेकिन एक मिट्टी से इतना परमेश्वर को प्यार है। तो आप सोच सकते हैं तो परमेश्वर कितना अच्छा है, जो एक स्वर्ग राज्य में विराजमान परमेश्वर, जो स्वर्ग उसका सिंहासन है, धरती उसके पाँव की चौकी है। जब वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमें भी चाहिए उसका प्रेम, उससे प्रेम करना। कुछ लोगों के मन में ये बात होती है परमेश्वर होता ही नहीं है, हमें दुख देता है। नहीं भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें कभी दुख नहीं देता है। क्योंकि जब हम इस संसार के होके अपने बच्चों को, जब वो दूध मांगे तो उसको सांप नहीं देते हैं, रोटी मांगे तो सांप थोड़ी ना दे देंगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, हमें सब कुछ देता है। तो देखो, परमेश्वर ने नूह के समय में भी हमें, हमारे पूर्वजों को जल प्रलय से बचाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बातों में रहें। और परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली, तो मैं चाहता हूँ शायद हो सके तो ये परमेश्वर का वचन जो आज मैं लेके आया हूँ अपनी समानता में बनाया है। हम जो भी कार्य करते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो अपनी बातों को किसी पर थोपता नहीं है। तो वो अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, बाद में परमेश्वर को दोष लगाते हैं, ये गलत है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा में चलें, उसकी बातों को मानें, उसके वचनों में जाएं, उनके वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को मनन करें। क्योंकि हमारे जीवन की जो संसारिक खुराक वो भोजन है, रोटी है, चावल है, फल है, लेकिन जो आत्मा की खुराक है वो वचनों से ही मिलती है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर किसी ने पवित्र वचन को नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने से आपका आत्मिक उन्नति होगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर ने इसमें भजन संहिता में भी बोला है, मनुष्य की जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। मनुष्य की जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। परमेश्वर ने भजन संहिता में लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हम जो जीव से, जो अपने वचन से बोलते हैं, क्योंकि आदि में परमेश्वर के साथ वचन ही था और जब उससे आगे परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने जब अपने जीव से जब बोला पृथ्वी हो, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की थी, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा, बोलने मात्र से, वचन की समर्थ इतना होता है, जब परमेश्वर ने बोला तो हो गया। तो जब हम अपने लिए अच्छी बातें बोलते हैं, परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, आशीष की बातें बोलते हैं, तो हमारे लिए हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का एक छोटा सा बच्चा हूँ और परमेश्वर इतना बड़ा प्रचारक तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरी अगुवाई की तो मेरे मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के बारे में लोगों को उजागर करूं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों में जाएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए लेकर जाएं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमेश्वर के वचन जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इनको पढ़ सकते हैं, तब तक इनमें जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो सभी लोगों को मालूम है ये शरीर मिट्टी हो जाएगा और फिर हम वचनों को भी नहीं मान पाएंगे, ना मनन कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे और बाद में हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक यात्रा पे आए हुए हैं। ये संसारिक यात्रा कब ख़त्म होगी, कब क्या हो जाए, किसी कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपके जीवनों को बदला होगा और आपको अब बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।